नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम विद एएसएम चैनल पर मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी महेश वड़वाल सर की सार संग्रह हम आपको कंटिन्यूअस करवा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा चुका हूं। अभी कंटिन्यूअस आपको पर डे एक वीडियो पॉलिटी से और एक वीडियो साइंस से पर डे मिलेगी। यह सारे वनडे एग्जाम यूपी SSC पेट से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे और रेलवे, एसएससी, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस से जो भी XYZ एग्जाम होते हैं सभी में ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये वन लाइनियर और एनसीईआरटी बेस लिया जाता है इसमें। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए। आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो के अंत तक अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपना व्यू हमें दें, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छे इत्मीनान से देखते रहिए। हम आपको कम्प्लीटली मतलब यह बुक जो है महेश वड़वाल सर की एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट पूरी बुक करवाऊंगा, उसके बाद लूसेंट को करवाऊंगा, ठीक है। बहुत इत्मीनान से देखते रहिए। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। याद रखें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता 1774 में की गई थी। याद रखें, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा है। बहुत इत्मीनान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% मिलने की मेरी गारंटी होगी, ठीक है। क्वेश्चन मिलता है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। रिवीजन क्लास की इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में करा दूंगा इससे पूरा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? 1919 के द्वारा, ठीक है। 1919 के द्वारा द्विसदनीय बना दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का संवैधानिक विकास। तो याद रखें, इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी एक्ट पारित हुए हैं, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी अधिनियम पारित हुए हैं, सब याद रखें। और सारे यह बहुत डिटेल में हमने पढ़ाए भी हैं, पेन से पढ़ाई है, लिख के पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड पे, आप देखिएगा जाके। तो इसमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1893, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद आ जाता है क्राउन के अंतर्गत, मतलब क्राउन का भारत पर शासन आ जाता है कंपनी को छोड़ के, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने ये सारे एक्ट आपको पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके, चैनल पर पढ़े हुए हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखो, ये हमें इस सोच से पढ़ा रहा हूँ कि ये आपका रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आप कंटिन्यू करते चले मेरे साथ। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान हुआ है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आप कंप्लीट वीडियो को देखें, ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है?
तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। याद रखें, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। सिर्फ आपको मैं वार्निंग देता हूँ, या सिर्फ रिवीजन क्लास है, न कि गहन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन सारे फंसते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946, देखिएगा अंतरिम सरकार में कौन के इसके पास क्या मंत्रालय था, क्या विभाग था? तो जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। और जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था, ठीक है। जगजीवन राम श्रम विभाग था। याद रखें, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय थे उनके पास। लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। और सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे उस समय, शिक्षा एवं कला। ये अंतरिम सरकार 1946 की बात चल रही है, ठीक है। ज़्यादा मत समझ बैठना, तो आप स्वतंत्रता के बाद की सरकार का समझ लें। ओके, आइए नेक्स्ट देखें। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित किया गया, कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947। याद रहे, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट देखें, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 12। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्त, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो याद रखें, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। यह सब बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो रिवीजन करिए, पता करिएगा, ठीक है। बार बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। जनगण मन अधिनायक भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। इत्मीनान से आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो याद रखें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें झंडा समिति के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखें, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद करें। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। और नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। नेक्स्ट पॉइंट देखें संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947। याद रखें संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947-50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में हुआ था। याद रखें जो बाद में चयन हुआ, निर्वाचन हुआ, वो बम्बई प्रेसिडेंसी से, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा आप वीडियो को मेरी को बार बार देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके जीवन बदल सकता है, एक क्लास जीवन खल्लास हो सकता है ना एकदम। अगर एक भी क्वेश्चन आपका फंस गया अच्छे से तो फिर एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखें जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की कहाँ से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। याद रखें संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। यह दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो हमारे भारत के संविधान में संशोधन के प्रावधान है यह हम दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। संघात्मक जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में वह कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वो इम्पोर्टेंट है, आप बहुत रटना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद तो ये कि आप पहले से पढ़े होंगे, ये सब चीज़ रिवीजन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पर आप देखते रहिए फर्स्ट अच्छे से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया। राजनीतिक न्याय आदर्श, संसदीय विशेषाधिकार जो है वो ब्रिटेन से लिया गया, याद रखें। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए इकट्ठे भी लिखिए, आप देख सकते हैं सारे पॉइंट। ये विभिन्न देशों के संविधानों के लिए किए गए प्रावधान देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ से प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, हम भारत के लोग। मूल अधिकार भी लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सारे पॉइंट जो हैं 10 पॉइंट
राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। देखो याद करने की ट्रिक बताएं आपको, न्यायिक से जुड़ी कोई भी चीज़ आ जाए तो अमेरिका से लिया गया। न्याय से जुड़ी कोई चीज़, चाहे न्याय पुनरावलोकन, चाहे सर्वोच्च न्यायालय, चाहे स्वतंत्र न्यायपालिका, जनहित याचिका, न्याय पुनरावलोकन, कुछ भी आ जाए, ब्रिटेन से ये चीज़ें ली गई हैं, जो कि सरकार शासन से संबंधित जो भी चीज़ आ जाए ब्रिटेन से। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है वो हम आपको दिखाते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और जो राज्यसभा है सदस्यों के निर्वाचन वो भी दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब मजबूत केंद्र होनी चाहिए और संघीय व्यवस्था होना चाहिए। संघ मतलब राज्य और केंद्र का संघ होना चाहिए। नेक्स्ट है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होनी चाहिए। शक्तियां वितरण होनी चाहिए, अवशिष्ट जो शक्तियां बची हुई शक्तियां जो है वो केंद्र को दे देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संघात्मक विशेषताएं, जो उच्चतम न्यायालय है यह कि इसका जो निर्णय है न्याय परामर्शी होनी चाहिए, सलाहकारी होनी चाहिए, बाध्य नहीं होनी चाहिए। संघात्मक विशेषताएं ये सब हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो भी है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाषा, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, निर्वाचन नहीं नामांकन, ठीक है। और निर्वाचन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखें। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत, यह सब फ्रांस से लिए गए हैं। अब रूस से क्या लिया गया है? रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप बहुत तरीके से याद रखें, रट लें, ठीक है। आप आइए भारतीय संविधान के भाग देखते हैं, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या देखते हैं? भारतीय संविधान के भाग। भाग नंबर 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 में। नागरिकता भाग नंबर 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 में। मूल अधिकार 3 में, भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4A में या का में मूल कर्तव्य 51 का। भाग 5 में संघ 52 से 151। भाग 6 राज्य, ठीक है, 152 से 237। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। भाग जो 7 है उसमें पहली अनुसूची की भाग खा के राज्य संविधान अधिनियम 1956 निरसित कर दिया गया इसे। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है, और यह अनुच्छेद जो है वो 239 से 242। भाग 9 पंचायतें 243 से 243 रहा। भाग 9 का नगर पालिकाएं 243 से 243, ये अच्छा नगर पालिकाएं। 9B में सहकारी समितियां 243, यही यह देखते रहें। भाग 10 है जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसमें 244 से 244 का तक। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से 263। बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए। भाग 12 आइए अब। भाग 12 में बोला है कि वित्त संपत्ति, संविदाएं और बाद 264 से 300A।
भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। 14 भाग में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद तक। 14A में अधिकरण है 323 का से 323 खा। भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 का। और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं, चाहे अनुसूचित जातियां, जनजातियां, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष प्रावधान 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण दिए गए हैं 361 से 367। भाग 20 में संविधान का संशोधन 368 भाग अनुच्छेद। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, ये सब देख लीजिएगा 300। अब आपका भारतीय संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसके पॉइंट देखते हैं सारे। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो याद रखें, भारत के मूल संविधान में 8 थीं, वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। आइए इधर देख ले रहे हैं, इसी के साथ में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। ये देखते हैं, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, याद रखें। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। तो एक तरफ अनुसूची दी हुई है, दूसरी तरफ संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। आइए देखते हैं, पहली अनुसूची जो है आपकी, वो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं दी हुई हैं, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक में दी हुई हैं। और ये दूसरी अनुसूची है आपकी, उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। याद रखें, दूसरी अनुसूची जो है वो पेंशन एवं भत्ते, वेतन से संबंधित जुड़ी हुई है, और ये अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 153, 164(5), 186, 221। यह आप अलग अलग तरीके से याद करें और बहुत ज़रूरी है, बहुत एग्जामों में यह आता है, ठीक है। तीसरी अनुसूची जो आपकी है वो संघ राज्य मंत्री, मतलब पद दिए गए हैं इसमें, शपथ और पद की गोपनीयता। संघ
या राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञा। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिसका जैसे संघ राज्य मंत्री है तो अनुच्छेद 4 75 का 4, संसद राज्य विधानमंडल है तो 84 99, ये सब क्रम से दिए हुए हैं। देखिए चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा संघ राज्य क्षेत्र राज्यों में स्थानों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, इधर अनुच्छेद है, अपने हिसाब से अनुच्छेद को देखते चलें। पांचवी अनुसूची जो आपकी है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। याद रखें, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची, अब आ गई पांचवी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। छठी अनुसूची आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, असम, मेघालय। याद रखें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें, नागालैंड नहीं है। 4 स्टेट हैं, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध उपबंध दिए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय दिए गए हैं, अनुच्छेद 246। याद रखें, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की अनुसूची, अनुच्छेद 344 व 351। ठीक है। नौवीं अनुसूची देखें, भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदार पुनरावलोकन उन्मूलन जो भी है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 102, 2 एवं 191 ब्लॉक 2। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, 243 6 अनुच्छेद। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां व उनके उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को कंप्लीट करिएगा। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है तो इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात इंडिया अर्थात भारत, ये संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है तो संसदात्मक है, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है तो न्यायिक समीक्षा है। ब्रिटेन की न्यायिक समीक्षा अलग है, भारत की न्यायिक समीक्षा अलग है। नेक्स्ट है भारत का संविधान परिसंघीय, यह किससे निर्धारित होता है तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र, यह भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है तो 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले, अच्छा संतुलन स्थापित करता है तो केसी बियर ने कहा है।
भारतीय संविधान के विरक्त होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों एकल संविधान। ठीक है, दोनों संघ और राज्य के दोनों के एक ही संविधान, इसलिए थोड़ा बड़ा होने का कारण यही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान असंततः कठोर और असंततः लचीला है। नेक्स्ट है पॉइंट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? तो केसी बीहर ने कहा था। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होती है। भारत में जो राजनीतिक सत्ता है, प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वयन करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो दो संविधान भी बुरा होगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके क्रियान्वयन करने वाले लोग ही बुरे हैं तो संविधान ही क्या करेगा, पूरा संविधान बुरा होगा। यह किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो यह किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु कमल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय ध्वज चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, याद रखें। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये इंदिरा गांधी के समय में। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची। रेलवे पुलिस राज्य सूची। ठीक है, आइए इधर देखते हैं बगल में, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची का। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो याद रखें, सूची समवर्ती सूची में। अब है 3 सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, संघ सूची की तरफ दिया गया, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची दी गई है और समवर्ती सूची दी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरक्षा संघ सूची के विषय। तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और अशांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। अब देखेंगे राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय पर नजर डालिए। लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा,
लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ ठीक है, ये राज्य सूची में है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि। ये सारी राज्य सूची में दिया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। अब आते हैं समवर्ती सूची को देखते हैं। दंड, विधि प्रक्रिया या विधि, आर्थिक व सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने या मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति व अर्जन अधिग्रहण, विद्युत, ये सारे बाट माप, वन्यजीव, समाचार, स्वच्छता, औद्योगिक उद्योग, उत्तराधिकार, ये सब पढ़ लीजिएगा, सारे आपके समवर्ती सूची में। अब आते हैं उद्देश्य का। उद्देश्य का इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, प्रियम्बल जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। तो प्रस्तावना पहले पढ़िएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, समता 2 दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्त 2006 विक्रमी को ऐदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। क्लियर है ना? आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो हमने आपको बताया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम साम्यवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखो दोस्तों, यह 3 या 4 पार्ट में वीडियो आपको कंप्लीट पॉलिटी में कराऊंगा। 4 पार्ट में कंप्लीट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद पूरे पार्टों को मर्ज करके एक संपूर्ण पॉलिटी कर दूंगा, आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप इत्मीनान से सारी क्लासों को देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में किया गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है, मूल ढांचे का उल्लंघन, केशवानंद भारती वाद 1973। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान संबंधी विचार। देखो विचार कैसे थे। उद्देशिका के एम मुंशी ने, राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, गणतंत्र है, वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये महेश बड़वाल सर की एनसीईआरटी सार संग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। क्या है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लियर है ना? उद्देशिका में समृद्ध सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं, 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है, SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पॉइंट, संविधान सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत किसने कहा, सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग हैं शब्दों से। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समाजवादी अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में कहा? तो वीरूवारी संघ मामले में कहा था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दोस्तों, आज यह क्लास यहीं तक रहेगी क्योंकि बहुत लोड हो जाता है। अभी भौतिक विज्ञान यही एनसीईआरटी कराया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी संघ और राज्य क्षेत्र से स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है। वीडियो को सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें।